हूं रोशनी सिंह। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही अंतरिम व्यापार समझौते की बातचीत अब अंतिम दौरे में पहुंच गई है। अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर ने दावा किया है कि प्रस्तावित व्यापार समझौते का लेवल 1% हिस्सा ही अंतिम रूप दिए जाने के लिए बचा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले कुछ हफ्तों या महीनों में इस समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। अमेरिकी वार्ताकारों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से अगले 4 दिन तक दिल्ली में ट्रेड डील पर फाइनल मुहर लगा सकते हैं। और इससे पहले आपको बता दें, भारतीय वार्ताकारों की टीम 20 से 23 अप्रैल के बीच वॉशिंगटन गई थी, जहां समझौते के अंतिम बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। बता दें कि पिछले 2 दशकों में भारत और अमेरिका के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार $20 अरब से बढ़कर $220 अरब से अधिक पहुंच गया है। अब वहीं देखिए, अमेरिका जल्द से जल्द भारत के साथ समझौता करने की कोशिश में है और इसके पीछे एक बड़ा कारण नवंबर में होने वाले अमेरिकी मिड टर्म इलेक्शन है। अब देखिए, ट्रंप प्रशासन इन चुनावों से पहले एक बड़ी आर्थिक उपलब्धि अपने खाते में दर्ज कराना चाहता है। हालांकि भारतीय पक्ष ऐसे किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है, जिससे कि देश के किसानों और घरेलू उत्पादों के हित प्रभावित हो। खासतौर पर देखिए, जो कृषि क्षेत्र है उनको और अधिक खोलने जैसे मुद्दों पर भारत सतर्क रुख अपनाता हुआ नजर आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस डील को भारत से कितना फायदा मिलेगा, और इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ आज चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो डील होने वाली है भारत और अमेरिका के बीच में संभव बताई जा रही है, उससे भारत को कितना ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखिए, सरकार की ओर से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि हम अपने भारत के जो हित है, किसानों के हित है, उससे कोई भी चांस लेते हुए नजर नहीं आएंगे। और देखिए, ट्रेड डील की जो रूपरेखा है उस क्या है बताते हैं आपको। ट्रंप का उद्देश्य ऐसा व्यापारिक माहौल तैयार करना है जिससे अमेरिकी कंपनियों को अवसर मिल सके। अमेरिका भारत पर शुल्क कोड घटाने को भी तैयार हो चुका है। शुल्क को 18% करने पर सहमति जता दी गई है। अब रूसी तेल खरीदने पर भारत पर 25% शुल्क हटाएगा। तो देखिए, शेष 25% को घटाकर 18% करना था। और इस प्रकार से देखिए किस प्रकार अमेरिका के द्वारा ट्रेड डील की ये जो रूपरेखा है उसके बारे में हमने आपको बताया। अमेरिका भारत पर शुल्क को घटाने को तैयार है। शुल्क को 18% करने पर सहमति जताई गई है अमेरिका की ओर से। साफ तौर पर रूसी तेल खरीदने पर भारत पर 25% शुल्क हटाया। तो देखिए, इस प्रकार से जो अमेरिका है अब वो लगातार भारत के प्रति नर्म रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है। विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर करोड़ी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करोड़ी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इंडिया न्यूज पर इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए। करोड़ी सिंह जी, मैं जानना चाहूंगी आपसे, ये जो अमेरिका और भारत का ये ट्रेड डील है जिस पर लंबे समय से बात चल रही है कि अब यहाँ पे मुहर लगेगी, क्या लगता है कब तक ये संभव है और भारत कितनी सतर्कता के साथ इस डील को करता हुआ नजर आएगा? देखिए, भारत ने जितने ट्रेड डील किए हैं उनमें सबसे जटिल है वो अमेरिका के साथ डील फाइनल होना है। और उसमें मुख्य कारण है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो नीतियां हैं वो है। लेकिन लंबे समय तक ये डील अटक रहा था, इसलिए भारत ने उसमें ज्यादा रुचि लेना बंद करके भारत ने दूसरी तरफ फोकस किया, बाइलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, और दूसरा जैसे कनाडा से कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो भारत ने ये देखा कि ट्रंप के साथ मुश्किल है, तो भारत ने उधर फोकस शुरू कर दिया। लेकिन अब जब चीन जाके ट्रंप साहब आए और उनको लगा कि चीन के साथ डील करना अमेरिका के लिए मुश्किल है, तो वो भारत के साथ वापस रिपेयर करना चाहते हैं रिश्ते, और वो चाहते हैं कि भारत के साथ ट्रेड डील हो। अब डील में समस्या क्या है? देखिए, भारत का रूस के साथ ट्रेड की बहुत ज्यादा पोटेंशियल नहीं है। भारत रूस से तेल ले सकता है, डिफेंस का इक्विपमेंट्स का कुछ जॉइंट वेंचर लगा सकते हैं, जो हो रहा है रशिया के साथ। चीन के साथ हमारा बहुत ज्यादा ट्रेड इम्बैलेंस है, 100 बिलियन से भी ज्यादा हमारा डेफिसिट चल रहा है। अमेरिका के साथ हमारे फेवरेबल है, अभी तक का ट्रेड है वो। तो ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि इसको बैलेंस किया जाए। बैलेंस का मतलब यह है कि अमेरिका से भारत ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदे। और मुझे लगता है कि उनका एम्फेसिस है, जैसे एक तो बोइंग विमान वगैरह है वो खरीदे। चाइना को भी ये कहने गए थे कि आप एक बोइंग खरीदो। मुझे लगता है कि वहाँ की जो इंडस्ट्री है ये बोइंग वाली, वो कहीं गाठे में नहीं चल रही हो, क्योंकि वो जहां भी जाते हैं उसको सपोर्ट करते हैं, या दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जो भी है। दूसरा, ट्रंप साहब चाहते हैं कि इंडिया
अमेरिका के कहने से और अमेरिका के कहने से वेनेजुएला से और अमेरिका से गैस और तेल खरीदे, लेकिन वो महंगा पड़ता है। फिर भी भारत ने, जब पिछले साल फरवरी में भारत के प्रधानमंत्री गए थे, दुनिया के चौथे नेता थे जिसको ट्रंप साहब ने बुलाया था, क्योंकि वो चाहते थे कि भारत थोड़ा उदार दृष्टिकोण रखता है, तो मैं मेरी शर्तों पे बातचीत या समझौता करवा लूंगा। और इसीलिए जो ज्वाइंट कम्युनिकेशन वो स्टेटमेंट था, उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत और अमेरिका आने वाले 5 साल में, इसका मतलब है 2030 तक, $500 बिलियन का ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। तो वो उस समय उस स्टेटमेंट में तो दे दिया, लेकिन उसको उस रास्ते बढ़ाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। तो इसीलिए अभी भी कुछ कह नहीं सकते, और अभी भी जो एग्रीमेंट होगा वो अंतरिम बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या इस तरह का नहीं है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि अमेरिका के साथ भारत का कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। दूसरा है जो एग्रीकल्चर के हैं, वहाँ के किसानों के जो उत्पाद हैं, ये चाइना के साथ भी उन्होंने किया कि आप सोयाबीन वगैरह खरीदो अमेरिका का। यूरोपियन कंट्रीज को भी कह रहे हैं कि आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट खरीदो, क्योंकि वहाँ की जो एग्रीकल्चरल या फार्मर्स लॉबी है वो ट्रंप की समर्थक है। तो वो ये चाहते हैं कि अमेरिका के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं वो भारत में बिके। इसके अलावा जो दूसरा है वो नॉन टेरिफ बैरियर्स हैं अलग अलग, उन पे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि नॉन टेरिफ बैरियर हैं वो ऐसा है कि जो अमेरिका के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं वो जिस तरह के हैं वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें जिस तरह के वो बिल्कुल करोड़ी जी। और देखिए यही वजह है कि आज ये तो कानून, ये जो कानूनी मसौदा है उस पर तो आर पार होती हुई नजर आएगी। 4 दिवसीय बैठक है, सबकी निगाहें टिकी होंगी उस पर, लेकिन भारत की ओर से तो साफ तौर पर ये क्या ही दिया गया है, जरूर अमेरिका चाहेगा अपने हित को लेकर सोचता हुआ, लेकिन भारत में भी सख्त रुख अपना दिया है, कहा है कि भाई भारतीय हितों से समझौता नहीं करेंगे। और साफ तौर पर किसान के हितों से तो बिल्कुल भी समझौता यहां नहीं किया जाएगा, प्रभावित हो उनके हित, इसको लेकर भी तो जरूर भारत यहां पे कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा। देखिए, जब भी कोई नेगोशिएशन होता है तो हर देश अपने राष्ट्र हित को परस्यू करता है। अमेरिका और भारत की, देखिए अमेरिका की नीति है अमेरिका फर्स्ट, भारत की नीति है भारत फर्स्ट, तो दोनों एक दूसरे को पहला मान के चलते हैं, तो कोई भी देश अपने हितों को त्याग तो नहीं करेगा। और भारत ये नहीं चाहता कि हम हमारी कमजोर स्थिति मान के कोई समझौता करें। भारत चाहता है कि एक इक्वल पोजीशन पे हम समझौता करें, इफ नॉट द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि हो सकता है हम ये कहें कि अमेरिका के सामने हमारी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं हो सकती, लेकिन हम इक्वल फुटिंग पे बातचीत करना चाहते हैं। और वो अमेरिका की, विशेष रूप से ट्रंप का जैसा दृष्टिकोण है, वो किसी को इक्वल मानने के लिए तैयार नहीं है, वो दबाते हैं। हालांकि करोड़ी सिंह जी देखिए, बिल्कुल इक्वल मानने को ट्रंप तैयार नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से अभी हाल ही के दिनों में ट्रंप की ओर से तमाम बयान निकलकर सामने आए हैं, भाई मार्को रूबियो जब यहाँ पर आए तो फोन पर बात करके, भारत मेरा सबसे अच्छा प्रधानमंत्री, बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, भारत अमेरिका पर, मुझ पर 100% भरोसा कर सकता है। तो ऐसे में दिख रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी बेचैन है, जल्दबाजी है उनको कि भाई डील हो जाइए। देखिए, ये सब कुछ चेंज हुआ है वो चीन के एक्सपीरियंस के बाद रहा हुआ है। जो मेजर चेंज है वो चीन के एक्सपीरियंस के बाद रहा है। अदरवाइज 6 महीने तक पूरा जो डील का मामला था वो ठंडे बस्ते में था, कोई ज्यादा दबाव नहीं बन रहा था, बहुत ही रिगोरसली परस्यू भी नहीं कर रहे थे। लेकिन अब अमेरिका चाहता है, और अमेरिका केवल ट्रेड में नहीं, वो भारत से कंप्रिहेंसिव पार्टनरशिप चाहता है। इंडो पैसिफिक रीजन में भी ईरान से वो निकल नहीं पा रहे हैं, चीन और रशिया उसको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं ईरान से निकलने में। तो इस तरह का है। तो जो इंडो पैसिफिक का कंसेप्ट था, जो ट्रंप ने ही पिछले टर्म में शुरू किया था और क्वेड बनाया था, उसको भी रिवाइव करना चाहते हैं। पिछले ट्रंप के आने के बाद से क्वेड में वो रुचि नहीं ले रहे थे, तो उसमें भी रुचि लेना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो अब वो भारत को ये चाहते हैं कि भारत अमेरिका के बराबर नहीं हो, ये तो वो नहीं चाहेंगे। जो कि अपने जो रायसीना डायलॉग में आए थे अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि हम चाइना नहीं बनने देंगे हिंदुस्तान को, हमने 20 साल पहले चाइना को प्रमोट किया तो वो आज हमारा राइवल हो गया। तो वो बहुत ही केयरफुली चल रहे हैं। लेकिन इंडिया को वो चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में एक जूनियर पार्टनर के रूप में रहे, और यहाँ अमेरिका के हित
को वो पूरा करे इस क्षेत्र में, एशिया प्रशांत क्षेत्र में, क्योंकि अमेरिका तो पूरा ग्लोबल पर्सपेक्टिव रखता है, उसको हर जगह पार्टनर चाहिए। और उनको ऐसा लग रहा है कि अब जो पार्टनर है जूनियर पार्टनर के रूप में, कभी भी अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि भारत अमेरिका की तरह से या चीन की तरह से सुपर पावर बने, उस दिशा में नहीं जाने देंगे। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ही वो नहीं चाहेंगे, भले ही कितनी ही बातें ट्रंप की ओर से कह दी जाए, लेकिन आप अपने से बढ़ते हुए तो आगे किसी को देखना नहीं चाहेंगे। वो यदि देखना चाहते तो फिर यहाँ पर ईरान के साथ ये इतना लंबा थोड़ी चलता। एक और सवाल करोड़ सिंह जी मेरा आपसे ये होगा कि यदि ये डील आज अंतरिम डील फाइनल हो ही जाती है तो भारत में तमाम किसानों को, उद्योगों को और जो आम उपभोक्ता हो उनको कितना बड़ा लाभ, सबसे ज्यादा फायदा क्या होता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, एक तो हमारी मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, उनके जो एक्सपोर्ट है, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक मार्केट भी है उनके लिए, लेकिन उनका एक्सपोर्ट कंपोनेंट है, उसको मजबूत करना जरूरी है। और विशेष रूप से ईरान संकट के बाद में जो एनर्जी क्राइसिस आया है और जो कंसाइनमेंट भी जाना बंद हो गया, क्योंकि केवल एनर्जी का ही नहीं है, केवल ऑयल ही नहीं है, जो दूसरे भी कंटेनर जाते थे वो भी रुक गए हैं, कि व्यापार भी प्रभावित हुआ है। तो हमारी जो मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो मैं कहना चाहूंगा भारत की रीढ़ की हड्डी हैं, तो उसको मजबूत करना जरूरी है। और उसका एक्सपोर्ट की पोटेंशियल अमेरिका में है, अगर वो ट्रेड एग्रीमेंट सही हो जाता है और टैरिफ कम कर देते हैं तो इसके लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा भारत के लिए, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था, जिस तरह भारत चाहता है कि विकसित अर्थव्यवस्था बनानी है भारत को, तो केवल बड़ी इंडस्ट्रीज के बेसिस पे भारत आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि भारत जिस तरह का विशाल देश है, अलग अलग तरीके की विविधता है, उसमें जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगी, एक्सपोर्ट में भी एफिशिएंट रहेंगी, और जो कंज्यूमर आइटम्स हैं वो ज्यादा अच्छे बना सकते हैं, कैपिटल गुड्स तो वो बना सकते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्री। तो इसलिए मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा इनको और किसानों को होना चाहिए, इस तरह का डील होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन 4 दिन में ही पूरी तरह फाइनल हो जाएगा, और ये डील होगा, ये भी अंतरिम डील होगा। तो जब तक हम उनके प्रोविजन सामने नहीं आए, ड्राफ्ट सामने नहीं आएगी, क्या क्या प्रोविजंस रख रहे हैं, इवेल्युएट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब ट्रंप दबाव बनाएगा अपने किसानों के लिए और ऑयल और गैस के लिए, और दूसरा उनके जो बोइंग विमान है उनके लिए। भारत ये चाहेगा कि हमारा जो अमेरिका में एक्सपोर्ट हो रहा है और विशेष रूप से जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको फायदा मिले किसी न किसी रूप में, इसके लिए भारत प्रयास करेगा। और संभव हो तो अमेरिका का इन्वेस्टमेंट भी भारत में बढ़े, लेकिन वो भारत की टर्म्स पे हो, अमेरिका की टर्म्स पे न हो। हालांकि देखिए करोड़ सिंह जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि ये हो डील तो फिर भारत के ही पक्ष में ज्यादा हो, यही फायदेमंद है भारत के लिए। हालांकि देखिए इस विषय पर ना ये विपक्ष बहुत ज्यादा ट्रेड डील को लेकर कहता हुआ नजर आया है, घेरता हुआ सरकार को नजर आया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि भाई ये जो बड़े बड़े ट्रेड डील्स होते हैं, ऐसे में जो छोटे व्यापारी होते हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान होता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? इसीलिए तो मैंने कहा है कि हमारे जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, हाँ, या छोटे एक्सपोर्टर हैं, उनके हितों का ध्यान रखना चाहिए। और जहां तक देखिए पॉलिटिकल लीडर्स की बात है, तो ट्रेड डील का आपने देखा होगा कि पहले बात हो रही थी, ट्रेड डील फाइनल हो गया है, तो रूलिंग पार्टी वाले प्रधानमंत्री का गार्डलैंड करके वेलकम कर रहे थे, डील फाइनल हो गया। अपोजिशन वाले कह रहे थे ये प्रोविजन गलत है, ये प्रोविजन गलत है, जबकि कोई प्रोविजन सामने ही नहीं था, डील का ड्राफ्ट ही सामने नहीं था। तो अपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों का ही मुझे लगता है उसके बारे में कमेंट करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब डील ही सामने नहीं है तो हम क्या तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। सही बात है, वहां जब मसौदा ही तैयार नहीं था पूरी तरह से, अब बार बार की स्थिति अब देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर भूमिका अपनी तो विपक्ष निभाता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल हमारी नजर बनी रहेगी क्या होता है। 4 दिन जो यहाँ पे ये बैठक होने वाली बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करोड़ी सिंह जी आपका तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते और इस बीच आपको बता दें